नमस्कार। आज की इस दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। आज हम इंसानी व्यवहार और प्रभाव के उस रहस्य को समझने वाले हैं जहां किसी छल कपट या मैनिपुलेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। सोचिए, अगर अहंकार यानी ईगो को छोड़कर सच्ची सहानुभूति यानी एम्पथी को अपना लिया जाए तो किसी का भी दिल जीता जा सकता है। ये एक ऐसा सफर है जो आसपास के रिश्तों को पूरी तरह से बदलकर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण इन 4 मूल स्तंभों पर टिका है। पहला, इंसान की सबसे गहरी चाहत। दूसरा, सच्ची दोस्ती और रिश्ते बनाना। तीसरा, बिना बहस किए दिलों को जीतना। और चौथा, एक बेहतरीन और शालीन नेता बनना। बस इन्हीं 4 बिंदुओं के जरिए हम समझेंगे कि लोगों के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो सीधे आते हैं हमारे पहले स्तंभ पर, इंसान की सबसे गहरी चाहत। यहाँ हम उस मूलभूत जरूरत को समझेंगे जो इंसान के हर फैसले और व्यवहार को चलाती है। अब जरा सोचिए, जब कोई गलती करता है तो सबसे पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? आलोचना, राइट? गुस्सा करना। लेकिन मशहूर टेस्ट पायलट बॉब हूवर की कहानी हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। हुआ ये कि एक बार उड़ान के दौरान एक मैकेनिक की गलती से उनके हवाई जहाज में गलत ईंधन डाल गया। इस गलती की वजह से उनकी जान जाते जाते बची। अब कोई और होता तो क्या करता? गुस्सा, नौकरी से निकाल देना। पर नहीं, हूवर ने अगले दिन उसी नौजवान मैकेनिक को अपना जहाज ठीक करने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने गुस्से को नहीं बल्कि भरोसे और सहानुभूति को चुना। क्या कमाल की बात है ना? असल में होता क्या है कि आलोचना से लोग हमेशा अपना बचाव करने लगते हैं। उनका व्यवहार नहीं बदलता, बस ईगो आहत होता है। जैसा कि मनोविज्ञानी विलियम जेम्स ने बहुत ही सटीक बात कही थी, इंसानी स्वभाव का सबसे गहरा सिद्धांत है सराहना पाने की लालसा। जब हम किसी की सच्चे दिल से तारीफ करते हैं ना, तो उसकी सबसे बड़ी और गहरी जरूरत यानी खुद को अहम महसूस करने की जरूरत पूरी होती है। और यही चीज लोगों को अंदर से सुधारने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सच्ची सराहना और झूठी तारीफ यानी फ्लैटरी के बीच एक जमीन आसमान का फर्क होता है। सच्ची तारीफ सीधे दिल से आती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मैनेजर जॉर्ज जॉनसन की टीम में एक कर्मचारी था, टॉम, जिसका काम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। जॉर्ज चाहते तो उसकी खूब आलोचना कर सकते थे, पर उन्होंने उसकी विश्लेषण क्षमता और बारीकियों पर ध्यान देने की सच्ची तारीफ की। नतीजा, इस एक छोटी सी पर सच्ची सराहना ने टॉम का पूरा नजरिया बदल दिया और वो कुछ ही हफ्तों में टीम का सबसे बेहतरीन सदस्य बन गया। झूठी तारीफ सिर्फ एक छलावा है, पर सच्ची सराहना सच में चमत्कार कर सकती है। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सोचिए, क्या मछली पकड़ने के लिए कांटे में अपनी पसंदीदा चीज जैसे कोई मीठी कुकी लगाई जाएगी? बिल्कुल नहीं। मछलियों को तो कीड़े पसंद हैं, तो फिर इंसानों के साथ ऐसी गलती क्यों होती है? हम हमेशा वही बात करते हैं जो हमें चाहिए होता है। अगर सच में किसी को प्रभावित करना है तो उनके नजरिए से सोचना पड़ेगा। उस चीज की बात करनी होगी जो सामने वाला चाहता है, तभी तो एक बेहतर और गहरा रिश्ता बन पाएगा ना। और यही हमें हमारे दूसरे स्तंभ की ओर ले जाता है, सच्चे रिश्ते बनाना। आइए देखते हैं कि सहानुभूति यानी एम्पैथी पर ध्यान केंद्रित करने से रोजमर्रा की जिंदगी में रिश्ते गहराई से कैसे मजबूत होते हैं। ये बात शायद आम सोच से बिल्कुल उलट लगे। सबका चहीता बनने का राज खुद को दिलचस्प दिखाना नहीं है, बल्कि दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना है। जरा ध्यान दीजिए, जब कोई ग्रुप फोटो सामने आती है तो सबसे पहले किसकी शक्ल ढूंढी जाती है? खुद की, है ना? क्योंकि इंसानी फितरत ही यही है। इसीलिए रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम अपनी बात छोड़कर सामने वाले को अहमियत देते हैं, उन्हें दिल से सुनते हैं। ये 4 अनोखे उदाहरण इस बात को बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। पहला, मशहूर जादूगर हावर्ड थ्रस्टन। उनकी सफलता का राज उनकी जादूगरी से कहीं ज्यादा दर्शकों के लिए उनका सच्चा आभार था। दूसरा केस एक गुस्से वाले शेयर दलाल विलियम स्टाइनहार्ट का है। उन्होंने बस लोगों को देखकर ज्यादा मुस्कुराना शुरू किया और उनकी आमदनी के साथ साथ पूरी जिंदगी बदल गई। तीसरा, नेता जेम्स फार्ली, जिन्होंने 50,000 से ज्यादा लोगों के नाम याद रखे और उससे एक अनोखा प्रभाव बनाया। और आखिरी कमाल का उदाहरण है डेल कार्नेगी का, एक वनस्पति विज्ञानी को चुपचाप सुनना। सिर्फ सामने वाले की बातों को गहराई से सुनने भर से ही उस विज्ञानी को कार्नेगी दुनिया के सबसे बेहतरीन बातचीत करने वाले इंसान लगे, सिर्फ सच्चे दिल से सुनने से। चलिए अब तीसरे स्तंभ की तरफ बढ़ते हैं, बिना बहस के दिलों को जीतना।
देखिए, जिंदगी में असहमति यानी डिसएग्रीमेंट्स का सामना तो करना ही पड़ता है, पर इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे बिना दूसरे व्यक्ति का ईगो आहत किए बातों को एक नई दिशा दी जा सकती है। एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा देखिए। अमेरिका के सबसे महान नेताओं में से एक थियोडोर रूजवेल्ट का मानना था कि अपने सबसे बेहतरीन दिनों में भी वो सिर्फ 75% बार ही सही थे। उनके हिसाब से 25% हमेशा शक की गुंजाइश रहती थी। अब सोचिए, अगर इतने अनुभवी व्यक्ति में इतनी विनम्रता थी, तो असहमति के दौरान हमें कितना विनम्र होना चाहिए। ये इस बात का बड़ा ही सटीक प्रतीक है कि मैं ही सही हूं वाले अहंकार को हमेशा थोड़ा किनारे रख देना चाहिए। दरअसल एक बहस को संभालने के 4 असरदार कदम होते हैं। किसी पर कोई बात थोपना या बहस करके किसी को हराना हमेशा उल्टा पड़ता है। सामने वाले का ईगो तोड़कर कभी दिल जीता ही नहीं जा सकता। तो करना क्या है? पहला कदम, असहमति का खुले दिल से स्वागत करें। दूसरा कदम, अपना पक्ष रखने से पहले सामने वाले को पूरी तरह सुनें। तीसरा कदम, ऐसे बिंदु तलाशें जिन पर दोनों सहमत हो सकें। और आखिरी कदम, अगर कोई गलती हुई हो तो बिना किसी झिझक के तुरंत उसे मान ले। एक बात तो तय है, जब गलतियां छिपाई जाती हैं तो सामने वाला तुरंत जज करने लगता है, लेकिन जब तुरंत और पूरे दिल से गलती मान ली जाती है तो उसका गुस्सा वहीं पिघल जाता है। डेल कार्नेगी का ही किस्सा ले लीजिए। एक दिन वो अपने कुत्ते रेक्स को बिना पट्टे के पार्क में घुमा रहे थे, तभी एक गुस्से वाला पुलिस अधिकारी वहां आ गया। अब बचाव करने के बजाय उन्होंने खुद आगे बढ़कर पूरे उत्साह के साथ अपनी गलती मान ली। इस छोटी सी ट्रिक ने उस अधिकारी के गुस्से को पूरी तरह से शांत कर दिया और बिना किसी जुर्माने के बात वही मुस्कुराहट के साथ खत्म हो गई। ये बिल्कुल एसोप की उस प्राचीन कहानी जैसा है। हवा ने अपनी पूरी ताकत और गुस्से से एक आदमी का कोट उतरवाने की कोशिश की, पर क्या हुआ? उस आदमी ने ठंड और हवा के डर से कोट को और भी कस के पकड़ लिया। वहीं जब सूरज ने अपनी हल्की गर्माहट दी तो उस आदमी ने खुद ब खुद अपना कोट उतार दिया। सीख बहुत ही साफ है, जबरदस्ती और गुस्से से कभी किसी को झुकाया नहीं जा सकता। सहानुभूति, प्यार और नरमी हमेशा बहस और गुस्से पर जीत हासिल करते हैं, एकदम 100%। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और चौथे स्तंभ पर, शालीनता से नेतृत्व यानी लीडिंग विद ग्रेस। आइए देखते हैं कि अब तक के नियम एक बेहतरीन नेता बनने में कैसे काम आते हैं। कैसे किसी के व्यवहार को बिना ठेस पहुंचाए या क्रोध पैदा किए बदला जा सकता है। एक सच्चे नेता की पहचान उसके शब्दों के चयन से होती है। देखिए कैसे एक छोटा सा शब्द पूरी बाजी पलट देता है। जब फीडबैक देते वक्त कहा जाता है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन, तो वो लेकिन आते ही ना पहले की गई सारी तारीफ मिट्टी में मिल जाती है। सामने वाले को लगता है कि तारीफ बस दिखावा थी। इसके बजाय अगर कहें बहुत अच्छा काम हो रहा है और अगर थोड़ा और सुधार किया जाए, तो देखिए कैसे ये शब्द स्वाभिमान को बचाए रखते हैं और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। कितना आसान है ना? गलतियों की तरफ घुमाकर इशारा करने का ये एक कमाल का उदाहरण सुनिए। एक बड़ी स्टील फैक्ट्री के अधिकारी ने देखा कि कुछ मजदूर नो स्मोकिंग साइन के बिल्कुल नीचे खड़े होकर धूम्रपान कर रहे हैं। अब वो चाहते तो उन्हें डांट सकते थे, नियम याद दिला सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हर मजदूर को एक सिगार दिया और प्यार से कहा, मुझे खुशी होगी अगर ये सब बाहर जाकर पिएं। उन्होंने किसी को नीचा नहीं दिखाया। इस नज़ाकत भरे तरीके से मजदूरों को सम्मान भी मिला और अपनी गलती का एहसास भी अपने आप हो गया, बिना किसी ईगो क्लैश के। तो शालीनता से नेतृत्व करने के मूल नियम दरअसल बहुत सरल हैं। पहला, दूसरों को सुधारने से पहले खुद की गलतियां माननी आनी चाहिए। डेल कार्नेगी ने अपनी भतीजी को समझाते वक्त बिल्कुल यही किया था। उन्होंने पहले बताया कि उनकी खुद की शुरुआती दिनों में कितनी गलतियां हुई थीं। दूसरा नियम, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें, जिससे लोगों को अपने काम में अपनापन महसूस हो। तीसरा, हमेशा दूसरे व्यक्ति को शर्मिंदा होने से बचाएं। और चौथा, सबसे जरूरी नियम, उन्नति चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसकी सच्ची तारीफ जरूर करें। 8 मिनट, ये एक छोटा सा समय एक बहुत ही शानदार कहानी से जुड़ा है। एक बच्चा था जिसे मैथ, खासकर बीजगणित यानी अलजेब्रा से सख्त नफरत थी और बहुत डर लगता था। उसके पिता ने डांटने या दाबने के बजाय उसके पढ़ाई के तरीके को एक मजेदार खेल में बदल दिया। हर बार जब बच्चा एक फ्लैश कार्ड थोड़ी जल्दी हल करता, उसकी खूब तारीफ की जाती। छोटे छोटे सुधारों का लगातार जश्न मनाते हुए एक दिन उस बच्चे ने अपने फ्लैश कार्ड्स पूरे 8 मिनट के अंदर हल कर लिए, जो एक समय बिल्कुल नामुमकिन लगता था। यही होती है आलोचना की जगह प्रोत्साहन देने की ताकत। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं।
आखिरी में एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या हम अपने अहंकार से लोगों के बीच दीवारें खड़ी कर रहे हैं या सहानुभूति और एम्पैथी से उनके दिल तक पहुंचने के पुल बना रहे हैं? ये सच में सोचने का वक्त है कि क्या रोजमर्रा की बातचीत सिर्फ स्वार्थ पर टिकी है या उसमें सच में दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना छुपी है। इसे जरूर सोचिएगा। आज के इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।